एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था। और वो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त किया था और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का भी अपहरण किया था। और कैसे वो पूरी द्वारिका का विनाश का कारण बना। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य ही लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और यहाँ तक कि वो 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। लेकिन महाभारत में एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान कृष्ण के जैसा ही 16 कलाओं से परिपूर्ण था और उनके ही जैसा ताकतवर था। जी, हम बात कर रहे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम की। तो चलिए जानते हैं कि साम कितना शक्तिशाली था और किन किन राजाओं के साथ असुरों को भी हराया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पट रानियां थीं, उनमें से ही एक थी जम्बवंती, जिनके स्वयं पुत्र थे साम। वही कृष्ण के सभी अन्य पत्नियों ने सुंदर बालकों को जन्म दिया था। वही दूसरी ओर जम्बवंती ने किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिया था। इसी बात से दुखी होकर जम्बवंती भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली कि आपकी सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है, लेकिन हे प्रभु, मैं क्यों अभागी रही। मैं आपसे एक पुत्र के लिए अनुरोध करती हूँ। अपनी पत्नी का दुख सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि अभिमन्यु के आश्रम में गए और उनके सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना मांगी। भगवान कृष्ण चाहते थे कि पुत्र साम बिल्कुल भगवान शिव जैसा हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है और जल्द ही भगवान श्री कृष्ण के इस तपस्या से जम्बवंती को पुत्र की प्राप्ति हुई। क्योंकि शिव के अर्धनारीश्वर रूप को साम भी कहा जाता है, इसीलिए जम्बवंती का पुत्र का नाम साम भी रखा गया। कहा जाता है कि साम अपने पिता श्री कृष्ण के जैसा ही अत्यंत खूबसूरत था। साम की खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी हो गई थी। प्रिय मित्रों, अब ये साम की प्रेम कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेगी और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण पुत्र साम दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को भरी सभा से उठाकर भगाकर ले गया था। तो आइए इसी साम की प्रेम कहानी को हम कोरे कागज की तरह समझते हैं। ये सुनने में भले ही कितना भी अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि साम भगवान कृष्ण के पुत्र ने लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी का अपहरण कर लिया था। साम भगवान कृष्ण के पुत्र दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण के प्रेम में पागल थे। साम भगवान कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र थे। जाम्बवंती जाम्बवंत की बेटी थी जिसने भगवान कृष्ण से तब विवाह किया जब भगवान कृष्ण ने जाम्बवंत को द्वंद्व में हराया था। दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा थी। जब अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह समारोह चल रहा था, उसी समय साम ने लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। दुर्योधन कृष्ण को पसंद नहीं करता था और वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण के पुत्र से हो। उसने साम पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान बलराम के कारण उन्हें विवाह के लिए राजी होना पड़ा। ये बहुत कम ज्ञात तथ्य है कि महाभारत युद्ध से पहले ही कृष्ण और दुर्योधन एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार बन चुके थे, क्योंकि दुर्योधन की बेटी यानी लक्ष्मणा भगवान कृष्ण की बहू बन गई थी। यह आश्चर्य की बात है कि साम एक महिला का अपहरण करने का साहस कैसे जुटा सका। इस साहसिक कार्य की उत्पत्ति धृतराष्ट्र विवाह के समय से मानी जाती है। भीष्म पितामह ने अपने छोटे भाई से विवाह करने की इच्छा के विरुद्ध अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लिया। भीष्म पितामह ने एक बार फिर कंधार साम्राज्य को अंधे राजा धृतराष्ट्र से गांधारी की शादी करने के लिए मजबूर किया। स्त्रीहरण का विषय वह विषय है जिसे महाभारत में कई बार दोहराया गया है। भगवान कृष्ण ने अपने भाई रुक्मिणी के कड़े विरोध के बावजूद रुक्मिणी से विवाह करने के लिए उनका अपहरण भी कर लिया। अर्जुन ने सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन का भी अपहरण कर लिया और उससे विवाह किया। स्वयं दुर्योधन ने भी भानुमति की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करके उससे विवाह किया था। लेकिन एक तरफ भीष्म पितामह का अपहरण और दूसरी तरफ दुर्योधन का अपहरण और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण का अपहरण और अर्जुन के अपहरण में बहुत अंतर है। भीष्म पितामह और दुर्योधन ने उनकी इच्छा के विरुद्ध महिलाओं का अपहरण किया, जबकि भगवान कृष्ण और अर्जुन ने महिलाओं का अपहरण किया क्योंकि रुक्मिणी और सुभद्रा उनसे प्यार करती थीं। शायद साम ने अपने इतिहास से प्रेरणा ली होगी। लक्ष्मण और साम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। साम को पता था कि उसके पिता भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मिणी का अपहरण कर लिया है जो उससे प्रेम करती थी। साम को यह भी पता था कि उनके पिता भगवान कृष्ण ने सुभद्रा के अपहरण में अर्जुन की मदद की थी। इसलिए साम के मन में यह निश्चित था कि उसके पिता लक्ष्मणा से विवाह करने का विरोध नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वह उसका अपहरण भी नहीं करेगा। लक्ष्मण के अपहरण का कारण यह भी स्पष्ट हो गया कि दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह साम से कभी नहीं करना चाहता था। यही कारण है कि साम ने लक्ष्मणा का हरण कर उनसे विवाह कर लिया। अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण पुत्र साम ने किन राजाओं सहित असुरों को भी हराया था
और कैसे द्वारिका का विनाश का कारण बना। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, साम्ब, सत्येक और नियुग ने अर्जुन के साथ रहकर धनुर्विद्या का शिक्षा प्राप्त की थी और अपने भाई प्रद्युम्न की तरह ही उन्हें भी काफी मायावी शक्तियों का ज्ञान था। वही बात की जाए साम्ब की बल की, तो साम्ब ने बालक अवस्था में ही समरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। साम्ब ने महाभारत के युद्ध में कितने ही सेनाओं का संहार किया था। जब साम्ब ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारिका पर आक्रमण किया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। तब साम्ब ने साल के मंत्री और सेनापति सहित सबको परास्त किया था। कहा जाता है कि साम्ब का जन्म ही द्वारिका का अंत के लिए हुआ था। ये स्वयं बात भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन द्वारिका में महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवऋषि नारद इत्यादि आए हुए थे। वहां कुछ नवयुवक उनके साथ मजाक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को स्त्री के भेष में वहां ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। वे ऋषि जान गए कि ये बच्चा उनका उपहास उड़ा रहे हैं। ऋषियों ने क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण पुत्र साम्ब को श्राप दे दिया कि ये श्री कृष्ण पुत्र समस्त यदुवंशियों का विनाश का कारण बनेगा और एक लोहे का भूषण उत्पन्न करेगा। उन ऋषि मुनियों के श्राप से दूसरे दिन ही साम्ब ने भूषण उत्पन्न किया। राजा युग्रसेन उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। लेकिन मित्रों, जो होना है वो होकर ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय ग्रहों में वैसा ही योग बन रहा है जैसा कि महाभारत के समय बन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ चुका है। द्वारिका में पाप बढ़ने लगा। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वो द्वारिका छोड़ दी और वही बलराम जी ने समाधि ले ली। कहते जब उस मूसल को चुराकर राजा उग्रसेन ने समुद्र में डलवा दिया तो उसी समय एक मछली ने निगल लिया और उसके पेट से एक धातु सा बन गया और उस मछली का शिकार एक बहेलिया ने किया और उस मछली के पेट से एक धातु निकला जिससे वो तीर बना और उस तीर को उस बहेलिया ने चलाया जी जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर उंगली में जा लगा, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उस अवतार का अंत हुआ और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु में विलीन हो गए और इस प्रकार द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई और सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे का विनाश किया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।